बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को देखने से पहले आप को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने जो पहला वीडियो है जिसमें हमने अबाउट ओवरहेड्स ये एरिया डिस्कस किया था और मैंने कुछ इंट्रोडक्शन में बताया था आपको इसी चैप्टर के कि ओवरहेड्स का बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, इनका मुद्दा क्या है। मैं वेरी प्रिसाइज़ली दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ओवरहेड्स का प्रॉब्लम ये है कि आपकी अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रही है 1 2 3 4, तो ये एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री का रेंट है तो वो रेंट किसी एक प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिफाइड नहीं है, वो तो पूरी फैक्ट्री का रेंट है जिसमें ये प्रोडक्ट्स बन रही हैं। अब इस रेंट एक्सपेंस को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि किस प्रोडक्ट के लिए कितना एक्सपेंस किया गया है। वो एक्सपेंस आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें फिर कुछ परसेंटेजेस का सहारा लेना पड़ता है, यानी हमें कोई अंदाज़े बनाने पड़ते हैं। सो ओवरहेड्स का प्रॉब्लम ये है कि एक एक्सपेंस आपने ओवर द पीरियड कर लिया, लेकिन प्रोडक्ट छोटी-छोटी बनती रही। अब किस प्रोडक्ट ने कितना उस ओवरहेड को इस्तेमाल किया है, वो मालूम करके उसकी उसमें उसका कॉस्ट कंपोनेंट शामिल करना होता है, ताकि हर प्रोडक्ट के बारे में आपको मालूम हो सके कि इसने कितना कॉस्ट इनकर किया है मेरे बिज़नेस में। नाउ जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है दैट इज़ ऑल अबाउट दिस कि हमने सबसे पहले काम क्या किया, हमने किया ये कि जितना भी ओवरहेड था उसको हर डिपार्टमेंट वाइज हमने आइडेंटिफाई कर लिया, यानी अब से पीछे तक हम क्या कर कुछ कर चुके हैं। ज़रा आप थोड़ा सा अगर एक नज़र डालें एंड यू ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स कि जो हम कर चुके हैं, हम हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ठीक है जी। और फिर उसके बाद हमने जो सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट निकाली थी उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को चार्ज कर दिया था। यानी अभी तक हम ये कर चुके हैं कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे ओवरहेड्स के, वो हम पहुंच चुके हैं इस पॉइंट तक कि हमें पता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3 ने कितना खर्चा इनकर किया है। अब जब हमें ये मालूम हो गया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 ने फ़लाँ खर्चा किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 ने फ़लाँ किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 ने फ़लाँ किया, तो अब अगला काम ये है कि जो भी मेरी प्रोडक्ट बन रही है, वो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 से होके गुज़रेगी, तो उसका एक्सपेंस का पोर्शन उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होना चाहिए। एक प्रोडक्ट है जो प्रोडक्शन 1 में गई, प्रोडक्शन 2 में गई, उसके बाद वो फिनिश गुड्स है। प्रोडक्शन 3 में गई ही नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, उस प्रोडक्ट के में कॉस्ट कंपोनेंट कौन-कौन सा आएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का, 3 का तो नहीं आएगा। तो इसलिए अब ये ज़रूरी है अब इस पॉइंट पॉइंट पे कि जब आप सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट अपॉर्शन कर चुके हैं, तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ओवरहेड किस रेट पे किसी प्रोडक्ट के अंदर शामिल किया जाएगा। ज़रा मैं ये यहाँ से जो बात स्टार्ट कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि अब मेरे पास ये कैलकुलेशन आप पहले बना चुके हैं जिस वक्त हमने डायरेक्ट एलोकेशन मेथड इस्तेमाल किया था। सो ये प्रीवियस कैलकुलेशन है जो हम कर चुके हैं, और इसमें हमारे जो सर्विस डिपार्टमेंट्स थे वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही अपनी सर्विसेज देते थे, और हमने एक ये सिंपल केस उठा लिया है जो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इस सॉल्यूशन का नतीजा ये था कि हमें अब ये पता था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है। हमने सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ही ऐड कर लिया है। अब हमें अगला काम ये करना है कि हमारी जो भी प्रोडक्ट बनती है उसमें किस हिसाब से कॉस्ट शामिल की जाएगी हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। तो इसके लिए हमारे पास हम दोबारा से वापस वही लेट्स से अज़्यूम करते हैं कि हमारे टोटल 5 प्रोडक्ट आइटम्स हैं, और हम अब क्या करने जा रहे हैं, हमें ओवरहेड एब्ज़ॉर्प्शन रेट चाहिए। यानी हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना, हर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आइटम मैन्युफैक्चर हुआ तो इसने किस-किस डिपार्टमेंट से कितनी-कितनी कॉस्ट ली। तो उसके लिए एक तरीकाकार तो ये है कि हम कंपोज़िट रेट बना लें, यानी टोटल देख लें कि हमारा खर्चा कितना हुआ है और कितने यूनिट्स बने हैं, और एक बेस फाइंड आउट करके उस बेस के ऊपर प्रोडक्ट की में कॉस्ट शामिल कर लें। नाउ बेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमने इस पहली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है इसी चैप्टर की, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि मैं सबसे पहले ये करूँगा कि जब मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो पीरियड के स्टार्ट में मैं एक एस्टीमेट एक्सपेंस बनाऊँगा कि मेरे हर डिपार्टमेंट में कितना-कितना खर्चा होगा।
और फिर मेरी जो प्रोडक्ट जो भी चीज़ इस्तेमाल करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर आवर्स यूज़ करती है, तो मैं उसको बेस ले लूँगा और उस बेस का एक एस्टीमेट बना लूँगा। सो लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि मेरे एस्टिमेटेड एक्सपेंस डिपार्टमेंट 1 में होगा 10,000, डिपार्टमेंट 2 में होगा 20,000, डिपार्टमेंट 3 में होगा 30,000, डिपार्टमेंट 4 में होगा 40,000 एस्टिमेटेड। और जो मेरी लेबर आवर्स खर्च होंगे वो इस डिपार्टमेंट में होंगे लेट्स से 500, इधर होंगे 1,000, इधर होंगे 1,500, इधर होंगे 2,000। ये मैं इस पीरियड के स्टार्ट में एक एस्टिमेट बना रहा हूँ अपने खर्चे का। और जो भी बेस मैं समझता हूँ जिस बेस पे मुझे खर्चा किसी प्रोडक्ट में शामिल करना है, सो मैं वो एस्टिमेट मैंने कहा जी लेबर आवर्स मेरे 500 इस्तेमाल होंगे। और अब जो मेरी एक प्रोडक्ट बनेगी लेट्स से एक फ़्रॉक जो मैं बना रहा हूँ, ये जो फ़्रॉक मैं बना रहा हूँ इस पे अगर मेरे पास 1 घंटा इस्तेमाल हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, पहले एब्ज़ॉर्प्शन रेट फाइंड आउट करूँगा, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय 500 और इससे निकलेगा रुपीज़ पर आवर कि एस्टिमेटेड ओवरहेड्स इतने लगते हैं 1 घंटे पे। तो अगर 1 घंटा इस्तेमाल हुआ है इस फ़्रॉक के ऊपर डिपार्टमेंट 1 का, तो मैं उतने पैसे इस फ्रॉक की कॉस्ट में शामिल कर लूँगा। ठीक है? सो दैट्स द होल स्टोरी कि आपको एक बेस चाहिए। वो बेस डिफरेंट हो सकती हैं, वो भी हम देखते हैं वो बेसेस क्या-क्या हो सकती हैं। सो एस्टिमेटेड ओवरहेड्स को हम डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड बेस से। नाउ ये जो ओवरहेड एब्ज़ॉर्प्शन रेट है, ये कंपोज़िट ये रेट भी हो सकता है, इसको ब्लैंकेट रेट भी बोलते हैं, जो कि आप अपने पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए एक ही रेट बना लेते हैं। और दूसरा फिर आप हर डिपार्टमेंट का अलग-अलग रेट भी बना सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको जितना डाटा अवेलेबल हो और जितना आपकी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हो। एग्ज़ाम में तो डेफ़िनेटली डाटा की बेस पे ही होगा या एग्ज़ामिनर की रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर होगा। ना ये जो एस्टिमेटेड ओवरहेड्स हैं, ये ओवरहेड्स हैं दैट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू इनकर इन द कमिंग पीरियड। और जो एस्टिमेटेड बेस है, ये क्या होगी? बेस सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन कि अब आप क्या लेना चाहते हैं बेस के तौर पे। आप फिज़िकल आउटपुट यूनिट्स लेना चाहते हैं, आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को बेस बनाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बना, सो इनमें से कोई भी आपकी बेस हो सकती है। ना ये जो बेस है इस ये किस आप कैसे चूज़ करोगे कि क्या मैं बेस लूँ? प्रैक्टिकली आप किस बुनियाद पे कहोगे कि जी मैं लेबर आवर की बेस पे ओवरहेड चार्ज किया करूँगा या मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बेस पे किया करूँगा? सो इसकी जो साइंस है बेसिकली वो ये है कि नेचर और फंक्शन ऑफ ओवरहेड और नेचर ऑफ बिजनेस। सो ये टोटली बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करेगा। इफ़ ओवरहेड कॉस्ट कंप्राइजेज मेनली ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, देन डायरेक्ट लेबर आर cost or hours can be used as the base. If it relates to the machine expenditures such as maintenance, depreciation and normal wear tear, then base could be machine hours. So आपको देखना पड़ेगा अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कि मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस की नेचर क्या है और मेरे कारोबार की नेचर क्या है, और फिर उसके बाद फैसला करेंगे आप। ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। एग्ज़ाम में आपको ये डिसीजन लेने को नहीं कहा जाएगा, आपको ये बेसिस बताई जाएंगी और आपसे थ्योरेटिकली ये पूछा जा सकता है कि किन बेसिस के ऊपर कौन सी कॉमनली बेसिस यूज़ होती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। नाउ वंस आपको ये पता चल गया कि मैंने बेस क्या लेनी है और मैंने ओवरहेड एस्टिमेटेड मुझे कितने हैं मेरे पास अवेलेबल, तो फिर आप ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं। ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकालते ही आपका काम आसान हो गया। अब आप जो ही कोई भी एक प्रोडक्ट का यूनिट मैन्युफैक्चर करोगे, उसमें देखोगे कि उस बेस का एक्चुअल कितना यूज़ हुआ है। यानी अगर आपने लेट्स से लेबर आवर्स की बेस पे एब्जॉर्प्शन रेट निकाला हुआ है, तो जब आपने एक फ़्रॉक मैन्युफैक्चर किया, तो आपको अब ये पता है कि एक्चुअली उस फ़्रॉक पे कितने लेबर आवर लगे हैं। तो जितने एक्चुअल लेबर आवर लगे हैं, वो फिर आप उससे उस एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई करते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं उसके उस फ्रॉक में ओवरहेड्स का कितना कंपोनेंट शामिल किया जाना चाहिए है उसकी कॉस्ट में। ओके, सो एस्टिमेटेड ओवरहेड्स और एस्टिमेटेड बेस ये हम कंपोजिट रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हम बेस रेट भी हम अभी दोनों फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और एग्ज़ाम में डिपेंड करेगा डाटा और एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। सो पहले हम ज़रा बात करते हैं कंपोजिट रेट की, और हम ये अब इस वक्त देख रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल ओवरहेड्स हैं, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को छोड़ के ये सारे ओवरहेड्स हैं। सो अगर मैं ये मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस ये हैं, मैं अब डिपार्टमेंटल लेवल पे जाऊँगा ही नहीं। मैं ये देखूँगा ही नहीं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना-कितना खर्चा कर रहा है। मैं सिंपली ये देखूँगा कि जी मेरे
एस्टिमेटेड ओवरहेड्स कितने होंगे अगले पीरियड में। सो लेट्स से मैंने ये एस्टिमेट बनाया कि मेरे नेक्स्ट पीरियड में एस्टिमेटेड ओवरहेड्स होंगे इतने, और ये जो मेरा एस्टिमेट है इसका मैं एक टोटल बनाऊंगा। सो अगर आप ये जो 1 2 3 4 5 फिगर्स हैं इनको अगर ऐड अप करें तो यू विल गेट टू दिस फिगर 6,17,447। उसके बाद अब एस्टिमेटेड बेस हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम में आपको गिवन होगी, आपको ख़ुद से सोचने की ज़रूरत नहीं है। मशीन आवर्स जो कि 4500, हमने कहा जी 4500 मशीन आवर्स टोटल लगेंगे। सो हमने 4500 मशीन आवर्स ले लिए जी, और अब हम एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। एब्जॉर्प्शन रेट क्या बनता है, 617, ये जो मेरे पास टोटल ओवरहेड्स थे इसको डिवाइड कर देते हैं मशीन आवर्स से, तो मेरे पास 137.21 रुपीज़ पर आवर ये एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। अब जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूँगा उसमें देख लूँगा कि एक्चुअली लेबर आवर कितना यूज़ हुआ है, सॉरी मशीन आवर कितना यूज़ हुआ है। जितना मशीन आवर यूज़ हुआ होगा उसको इस एब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट ने कितने ओवरहेड्स इस्तेमाल किए हैं, और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में उतने ओवरहेड्स शामिल कर दिए जाएंगे। तो चलें ज़रा इसको सॉल्व करके देखते हैं। लेट्स से ये एक शर्ट आपने बनाई और इस शर्ट ने चारों डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में 60 घंटे मशीन आवर्स एक्चुअल यूज़ किए। तो अब 60 घंटे अगर यूज़ किए हैं तो आप सिंपली क्या करें, 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपको पता चल गया कि जो ओवरहेड्स इस शर्ट में जो इस्तेमाल हुए हैं वो 8,233 रुपये हैं। सो अब हम ज़रा डिपार्टमेंटल रेट भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें फिर हर डिपार्टमेंट का अलग से एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो अब आपके पास जो ओवरहेड्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये 1 2 3 4 5 फिगर्स तो ये हो गई हर डिपार्टमेंट की अलग अलग। और इसी तरह जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं इनकी ये कॉस्ट भी तो आपने पोर्शन की हैं, तो ये 3 फिगर्स भी शामिल कर लें। तो अगर मैं ये 5 फिगर्स 1 2 3 4 5 फिगर्स और इन 3 फिगर्स को मैं जमा कर लूँ तो मैं ये मालूम कर सकता हूँ कि कटिंग डिपार्टमेंट ने के ओवरहेड्स कितने होंगे। अगेन ये एस्टीमेट है, सो एस्टिमेटेड ओवरहेड्स मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये मैंने एस्टिमेटेड ओवरहेड कटिंग डिपार्टमेंट के अगर निकालने हों तो मैं क्या करूँगा, यही जो 5 फिगर्स ऊपर हैं और 3 फिगर्स नीचे हैं, तो ये 8 फिगर्स हैं। इसको अगर मैं इस फिगर को और इस फिगर को मैं क्या कर लूँ, प्लस कर लूँ, तो मैं इस फिगर पे पहुँच जाता हूँ। ठीक है? इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट्स के केस में भी होगा। और एस्टिमेटेड मशीन आवर्स जैसे हमने पहले प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले तो हमने 4500 टोटल लिए थे, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, हर डिपार्टमेंट के अलग से मशीन आवर्स देखने होंगे। तो हर डिपार्टमेंट का अलग से एक एब्जॉर्प्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल आएगा। सब हमने जब हर डिपार्टमेंट का अलग से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया, तो अब फर्ज करें यही शर्ट बनी और इस शर्ट ने लेट्स से एक्चुअली 15 घंटे इस्तेमाल किए, ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले इस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में जो मशीन आवर्स एक्चुअली इसने यूज़ किए वो इतने थे। अब मेरे पास हर डिपार्टमेंट का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो तो मौजूद है, ये मेरे पास 151.64, 121.11। सो यही एब्जॉर्प्शन रेट्स मैं ले लेता हूँ और हर डिपार्टमेंट के एब्जॉर्प्शन रेट्स यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब ये जो एब्जॉर्प्शन रेट्स हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्चुअल आवर्स के साथ, तो ये पता चल गया कि इस शर्ट ने कटिंग डिपार्टमेंट के कितने ओवरहेड इस्तेमाल किए, 2,275 रुपये, 1,817 रुपये, और टोटल 8,255 ओवरहेड्स इस शर्ट के ऊपर खर्च हुए हैं। तो जो ही ये शर्ट बनेगी मैं फ़ौरन से एक एस्टीमेट बता सकूंगा कि जी हाँ इस शर्ट पे कितना खर्चा हुआ है, क्योंकि मटेरियल लेबर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये हमें एग्जैक्टली पता होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्च हुआ है। हाँ, ओवरहेड्स के केस में ये प्रॉब्लम रहता है कि नहीं एग्जैक्टली मालूम होता। सो इस तरह से हम ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। सो यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो फिर हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।